बहुत जल्द आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सूचना अधिकार जो कमीशन है, सूचना अधिकार अधिनियम की जहाँ सुनवाइयाँ होती हैं, राज्य सूचना आयोग जिसको बोलते हैं, वहाँ अब वर्चुअल सुनवाई यानी कि कंप्यूटर आधारित सुनवाई हो सकेगी और आपको उसके लिए अब सुनवाई करवाने के लिए राज्य सूचना आयोग लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और मैं तो कहता हूँ कि ये जो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये होने वाला है कि पूरे देश के लिए ही अब ऐसा होने वाला है कि आपको अपने प्रदेश के सूचना आयोग हों या आपका केंद्रीय सूचना आयोग हो, वहाँ आपको जाने की चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब ये होने वाला है कि आपकी जो सुनवाई है वो ऑनलाइन वर्चुअल कंप्यूटर पे आपके घर से, आपके शहर से, आपके आसपास की कोई भी कंप्यूटर शॉप की, इंटरनेट की जो दुकान होती है वहाँ से, या आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, डीएम होते हैं, वहाँ पर जो ऑनलाइन सुनवाई का जो प्रोसेस रहता है वहाँ से कहीं ना कहीं से आपकी ऑनलाइन सुनवाई हो सकेगी। आपके ज़िले से आपके घर के पास जो भी सुविधा आपको मौजूद होगी, यहाँ तक कि आपके मोबाइल से भी आपकी सुनवाई हो सकेगी। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं आज आपको बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आगरा के एक मशहूर वकील हैं जिन्होंने इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। तो क्या है मामला, पूरे विस्तार से जानेंगे। इसके पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें, इससे हमारे लीगल अपडेट्स जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग तुरंत तत्काल रूप से उस वीडियो को देख पाएँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग फेसबुक जो है और इंस्टाग्राम जो पेज है, फेसबुक का जो पेज है, वहाँ भी आप लोग जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज जो विषय है आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे मामले को विस्तार से डिस्कस करेंगे। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि राज्य सूचना आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो, वहाँ पे जब जाते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार ये देखा गया कि सूचना अधिकार का जो आवेदन है, इसकी फीस गवर्नमेंट ने केवल 10 रुपये रखी थी। उस 10 रुपये को रखने का ये मकसद था कि आम आदमी को, गरीब आदमी को सूचनाएं मिल सकें, वो सूचना उनकी पहुँच में हो और उसके लिए उनको एक ऐसी राशि चुकानी पड़े जो उनकी पहुँच में हो, जो उनकी पहुँच से बाहर ना हो। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि सूचना अधिकारी जो है वो लापरवाही के चलते या भ्रष्टाचार के चलते समय से सूचनाएं नहीं देते हैं, आधी अधूरी भ्रामक सूचनाएं देते हैं। इसके लिए कई बार आपको होता है कि कमीशन तक जाना पड़ता है और जब आप कमीशन जाते हैं तो जो सरकार का जो उद्देश्य था 10 रुपये में सूचना दिलवाने का, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता है और आपका जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट कई बार आपका खर्च हो जाता है। कमीशन जाना है, आपको लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, या जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ के मुख्यालय पे कमीशन बने हो राज्य सूचना है, वहाँ आपको जाना है। कई बार बहुत महंगा, बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है। और ये भी देखने में आया है कि कई बार ये होता है कि आप जो है लगातार 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार तारीखों पर जा रहे हैं और जन सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी नहीं आ रहे हैं तारीखों पर, तो उनको कमीशन नोटिस जारी करता रहता है, जबकि कोई सख्ती उन पर नहीं करता है। और एक बार गलती से भी अगर आप चूक गए, मौके पे आप नहीं पहुंच पाए तारीख पर और उस वक्त जो है सूचना अधिकारी पहुंच जाता है, तो आपका जो केस है वो आपकी एब्सेंट होने के कारण आप नहीं पहुंच पाए, इस वजह से खारिज हो जाए। जी हाँ, तो ऐसे में मांग लगातार बनी आ रही थी कि वर्चुअल कोर्ट्स होना चाहिए, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट्स की मांग चली आ रही थी। सरकार ने, किसी ने भी इस मामले में कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही ऐसी कोई तवज्जो किसी आयोग ने, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग ने कोई तवज्जो दी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में और केंद्रीय सूचना आयोग में वर्चुअल सुनवाई का प्रावधान मौजूद है, वहाँ वर्चुअल सुनवाई होती है। कई बार ये होता है कि कोविड में हम लोगों ने देखा कि कोविड में सुनवाई जो थी तमाम स्टेट्स में कुछ कुछ जगहों पे ऑनलाइन सुनवाई हुई, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की बात मैं करूँ या अन्य प्रदेशों की बात करूँ तो आपको वहाँ जाना पड़ता है। कमीशन जब आपको नोटिस मिलता है आपको वहाँ हाजिर होना पड़ता है, ये व्यवस्था है। तो ऐसे में आगरा के रहने वाले एक अधिवक्ता हैं जिनका नाम है केसी जैन। केसी जैन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी कि जनहित याचिका दाखिल की और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने मांग की वो ये है, उन्होंने कहा है कि यह जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, यह है 10 रुपये इसका शुल्क रखा गया था और ये वर्तमान में सूचना आयोगों के चक्कर काटने की वजह से, बार बार कमीशन जाने की वजह से बहुत महंगा एक अधिनियम साबित हो रहा है और गरीब आदमी, आम आदमी की पहुंच से बाहर साबित हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग को और तमाम राज्य सूचना आयोगों को, यानी कि 28 स्टेट हमारे देश में है, 28 राज्य हमारे यहाँ मौजूद हैं भारत में, तो
एक केंद्रीय सूचना आयोग और बाकी के 28 राज्य सूचना आयोगों को नोटिस जारी करें और उनसे कहें कि ये वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था आप लोग करें। इनकी पीआईएल को, केसी जैन की पीआईएल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और केंद्रीय सूचना आयोग और 28 राज्य सूचना आयोगों को नोटिस भेज करके उनसे जवाब मांगा। आशा की जा रही है कि जल्दी उनका जवाब आ जाएगा और जैसे ही उनका जवाब आ जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आशा करी जा रही है कि वो आदेश करेंगे कि पूरे देश में केंद्रीय हो या राज्य सूचना आयोग हो, हर जगह वर्चुअल सुनवाई जो है अब शुरू हो पाएगी और ये सपना अब साकार होने जा रहा है। बहुत जल्द हम भी उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आदेश हम तक पहुंचेगा, आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो फिलहाल जो है आप केवल सोचिए और सोच कर देखिए और खुश होइए कि आपके मोबाइल से आपके जन सूचना जो अधिनियम है, जो सूचना आपको नहीं मिल रही थी और आपको कमीशंस के लेटर आते थे, आपको कमीशंस में घंटों इंतजार करना पड़ता था, अब आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन होकर के आप जहाँ भी होंगे, अपने गांव में, अपने घर में, अपने खेत में, वहीं से ऑनलाइन अपनी कमीशन की सुनवाई कर पाएंगे, वर्चुअली केस की सुनवाई कर पाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। आदेश उम्मीद करता हूं कि भारत की जनता के पक्ष में आएगा और वर्चुअल सुनवाई का आदेश ही पारित करेंगे। और जो केसी जैन एडवोकेट हैं आगरा के, इनकी जो पीआईएल है, इन्होंने जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर पीआईएल किया है, ऐसे एडवोकेट को मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका कार्य निश्चित तौर पर सराहनीय है। ऐसे एडवोकेट्स का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।